Assalamualaikum guys, welcome to the new lecture. Hope you all are doing well. Today we will teach about diabetes insipidus, adult health nursing, chapter number 2, endocrine disorders, part 2. So here we start. Posterior pituitary disorder characterized by excessive excretion of water through urine. ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है जिसमें वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है थ्रू यूरिन। वाटर का बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है थ्रू यूरिन, मतलब इसमें हमारी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं हो पाता। कॉज क्या है? डेवलप ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ADH विच अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन। ये स्टार्ट इस तरह होता है कि हमारे पास जो ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब कौन कौन सी कॉजेज है उसे हम डिस्कस करते हैं। लीजन, इंजरी और डिग्रेशन ऑफ सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस में कोई लीजन हो गया, इंजरी हो गई, या हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक पार्ट या फिर पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में क्या होगा, कोई लीजन या इंजरी आ जाए, जिसकी वजह से एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या हो जाता है, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, सिक्रेशन उसकी स्टॉप हो जाती है। देन लीजन इन हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक, या फिर हाइपोथैलेमस का जो हाइपोफिशियल ट्रैक है वहाँ पर कोई लीजन आ जाए, या फिर एट्रोफी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर एट्रोफी हो जाए, सेल्स श्रिंक हो जाए। अब सेल्स श्रिंक होंगे तो ऑब्वियसली एट्रोफी होगी, तो वहाँ के जो सेल्स होंगे वे सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन हमारे पास है इनएबिलिटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल टू गिव रिस्पॉन्स टू ADH हार्मोन कॉल एज अ नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे इसमें जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कोई डिफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो हमारे नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उन वो क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, वो ADH को सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, और इसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। साइन एंड सिम्टम, इसका जो पहला साइन हमारे पास है वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन विद इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइडिंग इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में यह होता है कि यूरिन डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। किसमें होता है? डाइल्यूट फॉर्म में होता है, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, और बार बार जो वॉइडिंग की फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब हर थोड़ी देर बाद आपको वॉइडिंग फील होगी, हर थोड़ी देर बाद आप जो पेशेंट होगा डायबिटीज इंसिपिडस का, वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होगी, उन्हें वॉइडिंग होगी, यूरिनेशन होगी। देन डेली आउटपुट इज़ 4 to 12 लीटर्स। तो इसमें जो उनका डेली आउटपुट होता है वो कितना होता है? 4 to 12 लीटर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ADH, द एपिथेलियल सेल ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन एंड द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी बिकम इम्परमिएबल टू वाटर। कह रहे हैं क्योंकि ADH क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एपिथेलियल सेल है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन में और कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि किडनी में पाए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इम्परमिएबल हो जाते हैं वाटर के लिए, जिसके ज़रिए वाटर सही तरीके से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और पॉलीडिप्सिया, इनटेक ऑफ एक्सेसिव वाटर। पॉलीडिप्सिया मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और आप बहुत ज़्यादा पानी, बार बार आपको प्यास लगती है और बार बार आप पानी पीते हो। बिकॉज ऑफ पॉलीयूरिया थ्रस्ट सेंटर इन हाइपोथैलेमस रिजल्ट इन इनटेक ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्योंकि पॉलीयूरिया की वजह से आपकी बॉडी से जो वाटर होता है, फ्लूइड होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा थ्रस्ट सेंटर है हाइपोथैलेमस में, वो क्या होता है, वो और ज़्यादा क्वांटिटी मांगता है वाटर की, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और हमें क्या हो जाता है, पॉलीडिप्सिया। देन नेक्स्ट हमारे पास जो डायबिटिक इंसिपिडस का साइन एंड सिम्टम है वो है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्यों होगी? एक तो आप जो पेशेंट है उन्हें पॉलीयूरिया हो रहा है, एंड देन उसके अलावा उसको डिस्पसिया भी हो रहा है, यानी कि एक तो पानी तो वो ज़्यादा पी रहा है, लेकिन उसी हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट भी कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड इंटेक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर वो फ्लूइड इंटेक ले भी रहा है तो वो बॉडी में रिटेन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है। इन सम केसेस द थर्ड सेंटर इन हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द लीजन। कभी कभार ये होता है कि जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसमें जो हमारा थ्रस्ट सेंटर है वो भी कभी कभार इफेक्ट हो जाता है किसी लीजन की वजह से। देयरफॉर वाटर इनटेक डिक्रीज इन दिस पेशेंट, जिसकी वजह से वाटर इनटेक भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज नॉट कंपनसेट, जिसकी वजह से
जो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो कंपनसेट नहीं हो पाता। देखो अगर पॉलीयूरिया है और साथ में डिप्सिया भी है तो वो कंपनसेट हो जाता है। कैसे? अगर वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो उसके साथ साथ वो पानी पी भी रहा है, लेकिन अगर थ्रस्ट सेंटर भी इफेक्ट हो रहा है तो वो सिर्फ एक्सक्रीशन की तरफ जाएगा। बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट तो होगा थ्रू यूरिन, लेकिन उसको प्यास नहीं लगेगी, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पिएगा क्लाइंट, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। अब हमारे पास है डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलियस, करेक्टराइज्ड बाय ओबेसिटी एंड हाइपोगोनेटिज्म अफेक्टिंग मेनली एडोलेसेंट बॉय। ये इसमें ज़्यादातर क्या होता है? ओबेसिटी होती है और हाइपोगोनेटिज्म, यानी कि जो गोनेड्स है उनकी सिक्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और ये ज़्यादातर एडोलेसेंट बॉय पे इफेक्ट करता है। जो हमारे पास एडोलेसेंट बॉय होते हैं वो ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है? एक तो ओबेसिटी होगी एंड देन हाइपोगोनेटिज्म, यानी कि जो गोनेड्स होंगे उसमें से जो उनकी सिक्रीशंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो नॉन एज अ फ्रॉलेज सिंड्रोम और हाइपोथैलेमिक यूनिचिज्म। कॉजेज इसकी क्या है? हाइपो एक्टिविटी ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें यह होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लैंड जो हमारा जो पार्ट है, लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें यह होता है कि जो सिक्रीशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सिक्रीशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाकी हमारे ग्लैंड्स है उस पर भी इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? हाइपो एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ लोब। ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, या तो ट्यूमर होगा या तो कोई लीजन होगा, या फिर हाइपोथैलेमिक रीजन कंसर्न विद फूड इंटेक एंड गोनाडल डेवलपमेंट, या फिर क्या होगा कि जो हमारा हाइपोथैलेमिक रीजन है वो कंसर्न होता है फूड इंटेक और गोनाडल डेवलपमेंट की वजह से। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर वगैरह होगा तो फूड इंटेक पे भी हम वो होगा, इफेक्ट होगा, और गोनाडल डेवलपमेंट पे भी क्या होगा? इफेक्ट होगा। इंजरी और एट्रोफी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, या फिर एट्रोफी हो जाएगी जिसकी वजह से वो अपने फंक्शन लॉस कर लेंगे सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड के। देन हमारे पास है जेनेटिक इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथैलेमस टू सिक्रीट ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। कभी कभार ये होता है कि जेनेटिकली भी मिल जाता है, जेनेटिकली इनएबिलिटी होती है हाइपोथैलेमस की कि वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच को सिक्रेट नहीं कर पाता। फिर हमारे पास साइन सिम्टम इसके है ओबेसिटी कॉमन फीचर। इसका जो कॉमन फीचर है वो क्या है? ओबेसिटी। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि अगर इसको करेक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है? ओबेसिटी आता है। देन सेक्सुअल इनफेंटिलिज्म, फेलियर टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इनके जो गोनेट्स होते हैं वो सही तरीके से सिक्रेशन नहीं कर पाते, उनकी सिक्रेशन डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से इनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। फिर हमारे पास है ड्वार्फिज्म अगर इफ डिजीज स्टार्ट इन ग्रोइंग एज। अगर ग्रोइंग एज है और उसमें ये डिजीज स्टार्ट हो गई तो क्लाइंट या पेशेंट ड्वार्फिज्म में भी जा सकता है। कॉल्ड एज अ इन्फर्टाइल और प्री प्यूबर्टल टाइप और फ्रोलिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। अगर ग्रोइंग एज में हो जाए तो उनको हम इन्फेंटाइल या प्री प्यूबर्टल टाइप भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है। एंड एडल्ट टाइप फ्लोरिक सिंड्रोम इन एडल्ट। अदर फीचर आर लॉस ऑफ विजन एंड डायबिटीज़। मीन्स कि ये चिल्ड्रन में भी होता है और एडल्ट में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये एडोलेसेंट बॉय को इफेक्ट करता है। और इसके अदर फीचर्स में लॉस ऑफ विजन और डायबिटीज़ भी आता है, यानी कि विजन लॉस भी हो सकता है और डायबिटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जो डिसऑर्डर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर में हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिटस भी आता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक कवर होता है। Thank you so much for watching and supporting us. See you in next lecture. Allah Hafiz.